नमस्कार, 11 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। और टीएसी के गठन में हेमंत सरकार द्वारा बदलाव किए जाने के खिलाफ बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और सरकार द्वारा जारी नियमावली संबंधित अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। रिपोर्ट देखें। झारखंड में फिलहाल टीएससी नियमावली में संशोधन का मुद्दा सियासी अखाड़े में है। इसमें किए गए बदलाव को बीजेपी संविधान का उल्लंघन मान रही है। टीएससी को आदिवासी समाज का संरक्षण वाली संस्था बताया है। सांसद और बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला। साहिबगंज में महिला दरोगा रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की अनुशंसा पर आज सरकार से कराने का निर्देश का आग्रह भी किया। इसके अलावा जनजाति परामर्शदात्री परिषद यानी कि टीएससी की नियमावली में बदलाव को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग भी की। गुहार हम लोग दो विषयों पर लेके गए थे। एक, हम सबको ही जानते हैं इस राज्य की होनहार बेटी, प्रतिभाशाली बेटी और हम सब लोगों का एक सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली बेटी रूपा तिर्की की जिस प्रकार से संदिग्ध मौत हुई है उसकी जांच सीबीआई से हो। दूसरा विषय था टीएससी। संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएससी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएससी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। और बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को 2 ज्ञापन सौंपे। एक में टीएससी की नई नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग थी, जबकि दूसरे ज्ञापन में रूपा तिर्की मौत पर तकनीकी बातों की जानकारी दी गई थी। सब देख रहे हैं कि टीएससी की नियमावली राज्य सरकार मंत्रिपरिषद में पास करके तैयार कर दिया है और अधिसूचित कर रही है, जो गलत है, गैर संविधान है, संवैधानिक है और वो उसके हक में तो है ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, वो तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि राज्य का मंत्रिपरिषद और वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार संविधान विरोधी सरकार है, जनजाति विरोधी सरकार है और टीएससी को अपने हाथ में डिक्टेटर के रूप में लेना चाहती है, जो कि संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गलत है। लोगों ने जो बात किया महामहिम से, उनको यही बताया कि अब 1 महीना हो गया रूपा तिर्की के डेड बॉडी मिलने के बाद। एक यूडी केस दर्ज किया, नेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, एक एसआईटी बनाई, आनन फानन में पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में इतनी खामियां रही। अंधेरे में डेड बॉडी की जो फिल्मिंग की गई थी वो बिल्कुल मोबाइल के लाइट से किया गया। और अब जो एसआईटी जिस लाइन पे चल रही है वो उसको सुसाइड प्रूफ करने के लिए चल रही है आगे, जबकि परिवार वाले चीख चीख के कह रहे हैं, तमाम जन संगठन, पार्टी हम लोगों की, हम लोग बराबर ये मांग कर रहे हैं। यही बात हम लोगों ने महामहिम को बताया कि किस तरह की खामी पोस्टमार्टम में थी। इस डेलीगेशन में पूर्व विधायक रामकुमार पाहन के अलावा महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर भी शामिल थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, टीएससी पर सरकार ने जो फैसला लिया है उसे गैर संवैधानिक बताया है बीजेपी ने, और बीजेपी डेलीगेशन ने इस सिलसिले में राज्यपाल से मुलाकात की। देखिए, बीजेपी के नेता चूंकि विपक्ष में पार्टी है और सरकार के द्वारा किए गए कोई भी कार्य को वह एक मुद्दा बनाकर इसे लोगों के बीच लाना चाहती है। तो ताज़ा मामला वही है, टीएससी में जो संशोधन किया गया है, इसकी नियमावली में जो संशोधन किया गया है, उसको लेकर बीजेपी ऐसे एक इशू बनाकर राज्यपाल से उसके नेता मिले और ये मांग की कि जो संशोधन हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला राज्यपाल का है और राज्यपाल के अधीन ये टीएससी का गठन होता है। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह टीएससी का किस रूप में गठन करे, और यही कारण था कि अभी तक 1.5 साल हो गए थे, ये फाइलें लौट जा रही थी लेकिन गठन नहीं हो पाया था। तो सरकार ने अपने स्तर से ही इसे संशोधित करने का काम किया है और संशोधित करके अब सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास हैं। सत्ता पक्ष का तर्क है कि इससे आदिवासी हितों की रक्षा होगी और चूंकि राज्यपाल
के पास कई बार फाइलें जाकर लौट जाती थी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। और संशोधन जो है समय की मांग है, लेकिन बीजेपी इसे असंवैधानिक मानती है इस प्रयास को। उसका कहना है कि संविधान में 5वीं अनुसूची में जो राज्य होते हैं वहाँ के राज्यपाल जो है वो कस्टोडियन होते हैं, यानी जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोगों की रक्षा का अधिकार राज्यपाल को है। और टीएसी एक ऐसी संस्था है जो आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करती है, इसलिए टीएसी का गठन का अधिकार राज्यपाल को होता है। लेकिन यही अधिकारों की विवेचना में अभी ये मामला चल रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को आगे कहाँ तक ले जाती है, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी आने वाले समय में इस मुद्दे को वो आगे ले जाएंगे। संभव है कि इसे चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में, लेकिन पार्टी के नेताओं का रुख बड़ा कड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर राजभवन में राज्यपाल से मिला गया था। इसके अलावा एक रूपा तिर्की जो साहिबगंज में महिला दरोगा थी, उसकी जो मौत हुई है उस पर जो सस्पेंस लोग मान रहे हैं, तो उसके संबंध में उसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भी यहाँ बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में मिले थे और यह मांग रखी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्ष को मुद्दा जरूर मिला, अब देखना यह है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष कहां तक जाता है। तो टीएसी पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। टीएसी में अब राज्यपाल नहीं सीएम नियुक्त करेंगे सदस्य। बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात और जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासी हित में बताया ये फैसला। तो टीएसी में अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे सदस्य। कैबिनेट में लिए गए इस फैसले पर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आपत्ति जताई है और इस बीच बीजेपी ने राज्य सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल से मुलाकात भी की है। बीजेपी के इस विरोध पर सत्तारूढ़ दल जेएमएम और सहयोगी कांग्रेस ने आदिवासियों के हित में लिया गया फैसला बताया है और कहा है कि बीजेपी बेवजह इस पर सियासत कर रही है, जबकि बीजेपी शासित कई राज्यों में ऐसे फैसले लिए गए हैं। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी के कानून में हुए संशोधन को लेकर बीजेपी और जेएमएम अब आमने सामने है। जेएमएम को सरकार की सहयोगी कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस कानून में हुए संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। बीजेपी का दावा है कि टीएसी के मेंबरों का चयन अगर मुख्यमंत्री खुद करेंगे तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। मेंबर वही करेंगे जो मुख्यमंत्री चाहेंगे। आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है, उसी में टीएसी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीजें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएसी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। सरकार के इस फैसले को यहाँ के आदिवासियों और मूल वासियों के हित में बताते हुए जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने अपनी सरकार का बचाव किया है। कांग्रेस ने बीजेपी शासित कई राज्यों का उदाहरण भी दिया है जहां ये व्यवस्था पहले से लागू है। तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल भवन भी जाए, राष्ट्रपति भवन भी जाए, लेकिन अगर राज्य सरकार इस राज्य के आदिवासियों के हित में, मूलवासियों के हित में अगर कोई निर्णय लेती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, न कि उसका विरोध होना चाहिए। और जहाँ तक कानून में परिवर्तन की बात है या किसी के अधिकार को छीनने की बात है, तो देश में बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें परिवर्तन किया गया है। देखिए, जब भी सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। जैसे ही आदिवासी कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी ने टीएसी के एक नई नियमावली को लाया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, ये हाय तौबा मचाने लगे। अरे कम से कम कोई बात का विरोध कीजिए तो अध्ययन कर लीजिए कि पहले आपने क्या किया है। आपने छत्तीसगढ़ में आपके रमन सिंह ने क्या किया था, इस तरह की नियमावली बनाई थी कि नहीं बनाई थी।
जब वहां बन सकती है तो झारखंड भी राज्य अलग हुआ था, यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? ट्राइबल बहुल इस राज्य में एक मिनी असेंबली की तरह काम करने वाली झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि टीएससी के इस नए नियम को लेकर उठा ये विवाद फिलहाल शांत होता नहीं दिखता। सबकी नजर अब राजभवन पर है। इस नए कानून पर राजभवन अपनी सहमति देता है या नहीं, तो वहीं बीजेपी का अगला रुख क्या होगा, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से कैबिनेट में ये फैसला लिया गया, टीएससी पर अब सरकार निर्णय लेगी और इस संशोधन पर विरोध भी शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में है। दरअसल टीएससी को लेकर कैबिनेट से जो नया फैसला राज्य सरकार ने लिया है, उसकी तपिश हर तरफ महसूस की जा रही है। राजभवन से लेकर विपक्ष के गलियारों तक इसकी तपिश बखूबी महसूस हो रही है। और आज इसी मसले को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, वो राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और इस मसले पर उनको ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल सरकार के नए फैसले में टीएससी के सदस्यों को लेकर जो नई बातें आई हैं, उसमें अब मुख्यमंत्री को ये अधिकार दिया गया है। चूंकि टीएससी के वो अध्यक्ष होते हैं, तो पहले ये व्यवस्था थी कि टीएससी के जो सदस्य होते हैं, उनके मनोनयन का जो अधिकार था वो महामहिम को था, राज्यपाल को था, यानी राजभवन को था। लेकिन अब उस व्यवस्था को खत्म करते हुए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है और इस पर कैबिनेट से अप्रूवल भी हो चुका है। नई व्यवस्था के तहत जो सदस्य चुने जाएंगे, उनके मनोनयन का जो अधिकार होगा वो मुख्यमंत्री के पास होगा, यानी महामहिम का अधिकार को खत्म कर दिया गया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है वो असंवैधानिक है, लिहाजा वो इस फैसले के खिलाफ राजभवन गए थे। राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा और महामहिम से एक तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सरकार के इस फैसले पर आप सहमति न दें। तो बहुत कुछ अभी देखना बाकी है कि राजभवन का क्या रुख होता है सरकार के इस फैसले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो बातें हैं वो जाहिर तौर पर है कि महामहिम का जो अधिकार था, जो राजभवन का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राजभवन का क्या रुख होता है सरकार के इस फैसले को लेकर। महामहिम इन चीज़ों को लेकर आगे कैसे बढ़ती है, क्या सरकार के उस फैसले पर महामहिम अपनी सहमति देंगी या फिर उसे खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी चूंकि लगातार जब से यह फैसला कैबिनेट से निकल कर आया है, बीजेपी लगातार आक्रामक है, तो बीजेपी के रुख को भी देखना होगा। उस पर भी जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, जो सरकार में है, उनकी नज़र है कि बीजेपी का अगला रुख क्या होगा, क्या वो कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है, एक तरीके से सरकार के साथ वो खड़े नजर आए हैं और ये कहा गया है कि ये जो फैसला है वो यहाँ के झारखंडियों के हित में लिया गया फैसला है, यहाँ के मूलवासियों के हित में लिया गया फैसला है। और जब भी इस तरीके का कोई फैसला सरकार लेती है तो बीजेपी को तकलीफ होती है। कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों का कई उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी तो इसी तरह की व्यवस्था वहां भी बनाई गई थी, लेकिन एकीकृत बिहार के समय से ये व्यवस्था झारखंड में लागू है और तमाम दूसरे राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है कि जो टीएससी के जो मेंबर होते हैं, क्योंकि एक छोटी पार्लियामेंट आप उसको कह सकते हैं, जो टीएससी को आप कह सकते हैं, तो उसके जो सदस्यों का जो मनोनयन का जो अधिकार था वो तमाम राज्यों में ये परंपरा चली आई है और ये 5th शेड्यूल का मामला चूंकि बनता है तो उसके तहत ये राजभवन को, राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है कि आप उन सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की सोची है और उनको लगता है कि इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं झारखंडियों का हित ज़्यादा एक तरीके से सधेगा। और पिछली बार की अगर बात करें तो लगभग 1.5 साल से सदस्यों के मनोनयन को लेकर जो फाइलें राजभवन के पास गई है उसको कई कारणों की वजह से लौटाने का भी काम किया गया राजभवन की तरफ से। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने नया फैसला लिया है और उस नए फैसले पर फिलहाल जो सियासत है वो बहुत
आप कह सकते हैं कि तेज हो चली है और इसकी जो सियासी तपिश है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा महसूस की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि टीएसी पर लिए गए फैसले पर और कितनी सियासत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। तो टीएसी में अब राज्यपाल नहीं बल्कि सीएम नियुक्त करेंगे सदस्य। बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से इस सिलसिले में मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।